तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि हिरण्यक और चित्रग्रीव में आपस में वार्तालाप हो रहा था और चित्रग्रीव संसार की उस वास्तविकता को जानता था जिसे प्रत्येक प्राणी नहीं समझ सकता। संसार का हर जीव अपने प्राणों की रक्षा सब कुछ छोड़ करके करना चाहता है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो अपने स्वार्थों को छोड़कर दूसरों के लिए ही जीते हैं, परोपकार के लिए ही जीते हैं। और इसीलिए चित्रग्रीव अपने शरीर की चिंता न करते हुए अपने यश की सोचता है और इसी के लिए वो अपने मित्र हिरण्यक से आग्रह करते हुए कहता है कि अपरम च पश्य, हे मित्र, एक कारण और भी है। पश्य, देखो, यदि नित्यम अनित्येन निर्मलम मलवाहिना यशः कायेन लभ्येत तत न लब्धम भवेत न किम। कि हे मित्र, यदि अनित्येन मलवाहिना, अनित्येन सदा न रहने वाले मलवाहिना और मल से युक्त कायेन इस शरीर से नित्यम हमेशा निर्मलम जो निर्मल और पवित्र है ऐसे यश है, ऐसे उस यश को लभ्येत प्राप्त कर सके, तत् तो फिर किम न लब्धम नु भवेत, जीवन में क्या नहीं पाया, अर्थात सब कुछ पा लिया। यानी हे मित्र, यदि हमेशा न रहने वाले नश्वर मलयुक्त इस शरीर से निर्मल कीर्ति, निर्मल यश को प्राप्त कर सको, यदि वो तुम्हें प्राप्त हो जाए तो फिर जीवन में तुमने क्या नहीं पाया, अर्थात तुमने सब कुछ पा लिया। यदि इस शरीर से तुम कीर्ति को प्राप्त कर सको तो फिर संसार में तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसलिए जो अच्छी तरह से जानता है, और हर प्राणी इस बात को नहीं समझ सकता कि ये हड्डी मांस मलमूत्र का शरीर जो हमेशा नहीं रहने वाला है, ऐसे इस शरीर से यदि व्यक्ति हमेशा रहने वाला निर्मल यश प्राप्त कर ले तो फिर जीवन में उसने क्या नहीं पाया, अर्थात सब कुछ पा लिया। यतः है क्योंकि शरीरस्य गुणानां च दूरम अत्यंतम अनंतरम शरीरम क्षण विध्वंसी कल्पांत स्थायिनो गुणा। क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि शरीरस्य गुणानां च अत्यंतम अंतरम दूरम, शरीर और व्यक्ति के गुणों के बीच अत्यंतम अंतरम दूरम, अत्यधिक भेद है, अत्यधिक अंतर है। व्यक्ति के गुण और शरीर के बीच में अत्यधिक अंतर है, अत्यधिक भेद है। क्यों? क्योंकि शरीरम क्षणम विध्वंसी, क्योंकि व्यक्ति का जो ये शरीर है वो तो क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी इसका विनाश हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति के गुण हैं वो कल्पांत स्थायी न हो, वो चिर स्थायी रहते हैं, वो व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी रहते हैं। कल्पांत यानी इन कल्पों का जब अंत हो जाता है वो तब तक भी रहते हैं, वो प्रलय पर्यंत तक रहते हैं। इसलिए व्यक्ति के शरीर और गुणों के बीच में अत्यधिक अंतर है, अत्यधिक भेद है। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो क्षणभंगुर है, लेकिन व्यक्ति के जो गुण हैं वो चिर स्थायी होते हैं। इसलिए मेरे गुणों की, मेरी कीर्ति की रक्षा करो। इति आकर्ण्य हिरण्यक है। और चित्रग्रीव से ये सुनकर के हिरण्यक प्रहष्टमना, प्रसन्नचित, पुलकिता है और रोमांचित होता हुआ अब्रवीत बोला, साधु मित्र साधु, धन्य हो मित्र, धन्य हो। हे मित्र, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनेन अदित वात्सत्येन, तुम्हारे इन अपने आश्रितों के प्रति त्रिलोकस्य अपि प्रभुत्वं त्वय्युज्यते, इस प्रेम के कारण तुम तीनों लोकों के स्वामी बनने के योग्य हो।
अनेन अधिवचित वात्सल्येन अपने इन आश्रितों के प्रति इस प्रकार के उस प्रेम के कारण तुम त्रिलोकस्यपि प्रभुत्वम तीनों लोकों के स्वामी बनने के भी युज्यते योग्य हो। एवं उक्त्वा और ऐसा कहकर के तेन उसने सर्वेषां बंधनानि छिन्नानि सभी के बंधन काट डाले, सारे कबूतरों के बंधन काट डाले। और तथा है और इसके बाद हिरण्यक है सर्वान, उसने हिरण्यक चूहे ने सर्वान स आदरम सभी का आदर पूर्वक संपूज्य पूजा करके अर्थात उनका सम्मान करके आह वो बोला सके चित्रग्रीव, हे मित्र चित्रग्रीव, सर्वथा अत्र जाल बंधनम विदो, जाल में फंसने का इस विधि का दोषम आशंक्या आत्मानम अवज्ञा न कर्तव्य, अपने आप को दोषी मत मानना और अपमानित मत करना। हे मित्र चित्रग्रीव, जाल में फंसने का दोषी अवज्ञा समझ करके अपनी अवज्ञा अर्थात अपना अपमान खुद न कर्तव्य कभी मत करना, अपने आप को इसका दोषी मत मानना और तुम इसके बारे में अपने आप को दोष मत देना, अपने आप को अपमानित मत करना। यतः है क्योंकि यो अधिको योजनात् सतात पश्यति यह आमीशम खग स एव प्राप्त कालस्तु पाशबंधम न पश्यति। यो खग है जो पक्षी योजन सतात सो योजन से भी दूर तक अधिकम इससे भी अधिक दूरी तक पश्यति देख सकता है आमीशम मांस को, जो पक्षी सो योजन से भी अधिक दूरी से मांस के टुकड़े को देख सकता है, उसको देख लेता है। स एव वही पक्षी मृत्यु प्राप्त होने पर, प्राप्त कालस्तु यानी काल आने पर, मृत्यु समीप में आने पर पास बंधम न पश्यति, बिछे हुए जाल को भी नहीं देख पाता, उसे फिर कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए ये तो बुरे समय की बात है मित्र, तुम अपने आप को इस बात का दोषी मत समझना, स्वयं को अपमानित मत करना। क्यों? क्योंकि जो पक्षी 100 योजन से भी अधिक दूरी से मांस को देख लेता है, मांस के टुकड़े को परख लेता है, वो मृत्यु काल आने पर या बुरा समय आने पर अपने सामने बिछे हुए जाल को भी नहीं देख पाता और किसी न किसी कारणवश उसमें फंस जाता है। क्यों? क्योंकि शशि दिवाकर्यो ग्रह पीड़नम गज भुजंगमयोरपि बंधनम मति मताम च विलोक्य दरिद्रताम विधि अहो बलवान इति में मति। शशि चंद्रमा, दिवाकर है और सूर्य, ये दोनों ही ग्रह पीड़नम राहु के द्वारा ग्रस लिए जाते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य का राहु के द्वारा ग्रसा जाना, गज भुजंगमयोरपि बंधनम, हाथी और काले नाग का भी बंधन से युक्त होना, बंधन में बंधना, मति मताम च दरिद्रताम विलोक्य, और बुद्धिमानों की गरीबी को देखकर मैं मति ही, मेरा ये विचार है कि अहो विधि बलवानम इति, कि वास्तव में भाग्य या विधाता ही बलवान है। इसलिए हे मित्र, सचमुच में चंद्रमा और सूर्य का राहु के द्वारा ग्रसा जाना, हाथी और काले नाग का भी बंधन में बंध जाना और बुद्धिमानों की भी स्थिति दयनीय होना, उन सारी चीज़ों को देख करके मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विचार है कि सचमुच में भाग्य और विधाता ही सबसे बड़ा बलवान होता है और उसके आगे किसी भी मनुष्य की, किसी भी प्राणी की इस संसार में नहीं चलती। यही तो कारण है कि जब बुरा समय आता है तो चंद्रमा और सूर्य भी राहु के द्वारा ग्रस लिए जाते हैं, बड़े बड़े हाथी और काले नाग भी
बंधन में बांध लिए जाते हैं, और जो ज्ञानी हैं, पराक्रमी हैं, बुद्धिमान हैं, वो भी बेचारे निर्धन होकर के इस संसार में जीते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को देख कर के मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा विचार है कि भाग्य ही सबसे बड़ा बलवान है, विधाता ही सबसे बड़ा बलवान है, और उसके आगे संसार के किसी प्राणी की नहीं चलती। इसलिए व्योम एकांत विहारिणो अपि विहगा संप्राप्नुवन्त्यः आपदः बन्ध्यन्ते निपुणै अगाध सलिलानि मत्स्यः समुद्रात् अपि। दुर्विनीतम किम इह अस्ति किम सुचरितम के स्थान लाभे गुण है, कालो ही व्यसन प्रसारित करौ गृणाति दूरात् अपि। इसलिए हे मित्र, व्योम एकांत विहारिणो अपि, व्योम एकांत, जो इस एकांतिक विशाल आकाश में विहारिणों अपि विचरण करने वाले हैं, विहगा, ऐसे पक्षी भी संप्राप्नुवन्ते आपदा है, आपत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। वो बेचारे इतने ऊपर आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी हैं ना, वो भी आपत्ति को प्राप्त हो जाते हैं, उनके ऊपर भी आफत आ जाती है। निपुण, और जो चतुर लोग होते हैं अर्थात जो मछुआरे हैं, वो अगाध जल सलीलानी, वो अथाह गहरे समुद्र के उस जल से भी मत्स्याबंधनते, मछलियों को पकड़ लेते हैं। इह, और इस संसार में दुर्विनीतम किम अस्ति, दुष्ट नीति क्या है, सुचरितम किम, सुंदर चरित्र क्या है, स्थान लाभे, अनुकूल क्या है, क्या गुण है, उनका क्या फायदा। क्यों ही, क्योंकि काल है, जो काल होता है वो व्यसन प्रसारित करो हो, वो अपने हाथों को फैला करके दूरातपि, दूर से भी, गृणाति, व्यक्ति को पकड़ लेता है। इसलिए इस संसार में काल से किसी का बचना संभव नहीं। यही तो कारण है कि उस विशाल आकाश में भी विचरण करने वाले पक्षी आपत्ति को प्राप्त हो जाते हैं, और जो मछलियां बेचारी उस अथाह गहरे समुद्र में रहती है, उस जल में रहती है, चतुर मछुआरे उनको भी पकड़ लेते हैं। इसलिए इस संसार के अंदर दुष्ट नीति क्या है, अच्छी नीति क्या है, सुंदर चरित्र क्या है, बुरा चरित्र क्या है, अनुकूल स्थान प्राप्त करने से कोई फायदा नहीं। क्या लाभ होता है? क्यों? क्योंकि काल अपने हाथों को सब जगह फैला देता है, और फिर अपने उन हाथों से वो दूर से ही सबको वश में कर लेता है, सबको पकड़ लेता है। इसलिए उस दुर्भाग्य के कारण ही तुम इस प्रकार की आपत्ति में फंस गए हो। इसलिए इस आपत्ति के लिए, अर्थात इस जाल में फंसने के लिए, अपने आप को दोषी मत मानना और अपने आप को अपमानित मत करना। इस तरह से उसने उसको समझाया, और इति प्रबोध्य, और इस तरह से समझा करके आतिथ्यम कृत्वा, उसका अतिथि सत्कार करके, आलिंगे, और हिरण्यक के द्वारा उसका आलिंगन करके, चित्रग्रीव संप्रेषित है, चित्रग्रीव को उसने विदा किया। यथा इष्ट देशान स परिवारो ये है, और इस तरह से वो चित्रग्रीव भी अपने परिवार के साथ अपने इच्छित स्थान को चला गया, और हिरण्यको अपि, और जो उसका मित्र हिरण्यक था वो भी स्वविवरम प्रविष्ट है, अपने बिल में प्रवेश कर गया। और यहीं पर ये कथा खत्म हुई। यानी कानी च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्ये मूषिक मित्रेण कपोता मुक्त बंधना। यानी कानी च मित्राणि, इसलिए मनुष्य को जिस किसी भी प्रकार का मित्र मिले, मित्राणि कर्तव्यानि, मित्र बनाने चाहिए, शतानि च, और सैकड़ों बनाने चाहिए।
इसलिए मनुष्य को जैसा भी मिले, जिस प्रकार का भी मिले, मित्र बनाना चाहिए, और एक नहीं सैकड़ों बनाने चाहिए। क्योंकि तुम ही देख लो कि मित्र का क्या फायदा होता है कि मूषक मित्रेण, कि उस चूहे मित्र के द्वारा कपोताः, वो सारे के सारे कबूतर मुक्त बंधनाः, बंधनों से मुक्त हो गए। सारे कबूतर उस जाल से छूट गए, जाल के बंधनों से मुक्त हो गए। इसलिए इस संसार में हर व्यक्ति को मित्र बनाने चाहिए, एक नहीं अपितु सैकड़ों बनाने चाहिए, जैसे भी मिले वैसे बनाने चाहिए। क्योंकि मित्र का फायदा ये होता है कि जिस तरह से उस हिरण्यक नाम के चूहे से सारे कबूतर मित्र मुक्त हो गए, उसी प्रकार से व्यक्ति आपत्तियां आने पर अपने मित्र के सहयोग से उनसे मुक्त हो जाता है, बच जाता है, उनको विनष्ट कर देता है। तो इस तरह से यहाँ चित्रग्रीव और हिरण्यक नाम के चूहे की कथा समाप्त होती है। और इसके बाद हम अगली कथा अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ये आपकी 2 कथाएं समाप्त हो गई है, और अगली कथा के लिए हम आपसे अगले व्याख्यान में फिर मिलते हैं।